नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड में। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ओ नभ में मंडराते बादल, जो कि रामेश्वर शुक्ल अंचल जी द्वारा रचित है, उसके सप्रसंग व्याख्या की थी। इस वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि बादल से क्या क्या आग्रह कर रहा है? इसका उत्तर, इस गीत में, इस कविता में कवि बादल से बरसने का आग्रह कर रहा है। वह कहता है कि धरती का कण कण प्यासा है, इसलिए बिना बरसे मत चले जाना। कवि बादल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बार बिना बरसे मत जाना, क्योंकि धरती का कण कण प्यासा है। प्रश्न 2, वर्षा के बिना जड़ चेतन सभी किस प्रकार व्याकुल हो उठे हैं? इसका उत्तर, बेबस पहाड़ बूंदों के लिए तरस रहे हैं। धूप में जल जंगल पानी की पुकार कर रहे हैं। नदियों के सूखे तट पर पानी के लिए मचल रहे हैं। नदियों के सूखे तट पानी के लिए मचल रहे हैं। धरती का कण कण प्यासा है। हर घर का हर आदमी बादल की ओर देख रहा है। यानी कि जो पहाड़ हैं, जल जंगल हैं, नदियां हैं और धरती का प्रत्येक आदमी, इंसान बादल की ओर देख रहा है, उम्मीद लगाए बैठा है कि बारिश होगी, और इसी आशा को लेकर वो बादल की ओर देख रहे हैं। प्रश्न 3, तपती धरती और जलते मन प्राणों में वर्षा की संभावना मात्र से क्या क्या परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं? तपती धरती और जलते मन प्राणों में वर्षा होने की संभावना मात्र से मन मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ने लगती है। वर्षा की बूंदों से धरती की प्यास बुझती है, उनमें नई आशा का संचार होने लगता है। पूरब वाली हवा चलने के कारण लोगों के मन में ये संभावना पैदा होती है कि बारिश आने वाली है, और उस संभावना के मात्र से ही उनके मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ उठती है कि अब कुछ भी हो जाए, इस बार बारिश होके ही रहेगी। प्रश्न 4, इस गीत में बादल को अनेक संबोधन से पुकारा गया है। उन्हें चुनें और बताओ कि तुम्हें कौन सा संबोधन सबसे सुंदर लगा और क्यों? उत्तर, इस गीत में निम्नलिखित संबोधन से बादल को पुकारा गया है। पहला, ओ मादक उन्मादक बादल। दूसरा, ओ मंडराते बादल। तीसरा, ओ उमड़ घुमड़ कर बरसने वाले बादल। और चौथा, जल वाले जलधर। तो इन संबोधनों में से आपने बताना है कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ बता देते हैं। हमें ओ मादक उन्मादक बादल संबोधन अच्छा लगा, क्योंकि बादल सच में उन्माद यानी कि मस्ती से भरे होते हैं। उन्हें देखकर मोर नाच उठता है। प्रश्न 5, इस कविता में मन के होंठ, मन की बूंद, मन की थकान जैसे शब्द प्रयोग किए गए हैं। कल्पना शब्द को लेकर इसी प्रकार के 3 प्रयोग करो। अपने कल्पना शब्द को लेकर मन के होंठ, मन की बूंद और मन की थकान जैसे ही शब्द का प्रयोग करना है। उत्तर, कल्पना के पंख, कल्पना की दुनिया और कल्पना की जिंदगी। प्रश्न 6, भाव स्पष्ट करो। क, थकी अनमनी धूप मांगती है जलमय बाहें। गर्मी के कारण धूप भी अनमनी हो जाती है, वह भी वर्षा की बूंदों की मीठी बाहों की कामना करती है। काफ़ी दिनों से वर्षा न होने के कारण पूरा वातावरण गर्मी के कारण झुलस गया है, पूरा सूखा पड़ गया है, जिस वजह से धूप भी अब अनमनी सी लग रही है। वह भी अब वर्षा की बूंदों का इंतज़ार कर रही है। ख, मन की बूंदों से कब तक जीवन को तृप्ति मिले। इसका भाव, केवल मन की कल्पना से ही जीवन को तृप्ति नहीं मिल सकती। कवि कहना चाहते हैं कि केवल कल्पना मात्र से ही आप जीवन में तृप्ति प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर वे कह रहे हैं कि बादलों के आने मात्र की कल्पना करने से ही आप खुश नहीं हो सकते। खुशी आपको तभी मिलेगी जब असल में बारिश की बूंद धरती पर गिरेंगी। जीवन को तृप्ति तभी मिल सकती है जब वर्षा रूपी प्रेरणा की जीवन में बौछार हो। तो बच्चों, ये थे ओ नभ में मंडराते बादल कविता के प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।